नमस्ते बंधुओं, मैं एक्यूप्रेशर डॉक्टर जयपाल सिंह लोधी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में चित्र भाषा समझाई है, उसका अर्थ समझना बहुत कड़ी बात है। जैसे रामायण में एक चौपाई आई है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। देखिए, स्त्री माए बहन है, उसको आप ताड़ नहीं सकते। शूद्र दलित वर्ग को माना गया है, उसको भी नहीं ताड़ सकते। लेकिन दो बातें यहाँ पे आ रही हैं चित्र भाषा। ढोलक को पीटेंगे तो बाजेगा, इसी प्रकार गंवार माने जो समझाने पर नहीं मानता तो मानेगा। देखिए, भारत देश एक विशाल देश है, बड़े विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के देवताएं, वो सब आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, आपको समझाने के ऊपर लागू हो रहे हैं। पहले भगवान बुद्ध को माना जाता था, ज्ञानी थे भगवान बुद्ध, और आज भी मैं देख रहा हूं जो ज्ञानी देश हैं वो भगवान बुद्ध को मान रहे हैं। चीन मान रहा है, जापान मान रहा है, और बहुत भी देश है जो मान रहे हैं। और मैं देख भी रहा हूं, ये मोबाइल चाइना का है, ये मोबाइल जापान का है, ज्ञानी देशों की बात की जा रही है। और मैं दूसरी भाषा मान रहा हूं, बुद्ध बिल्कुल ज्ञान की बात कर रहे हैं, आत्मा परम ध्यान की बात कर रहे हैं। और दूसरे देवता हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं। तो ये चित्र भाषा कहती है, जो ज्ञान से न माने तो वही श्री कृष्ण वाली बात है। मुरली है, सुदर्शन चक्र है। कौरव पांडवों में जब पारिवारिक लड़ाई हो गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से कहा था 5 गांव दे दो। पांडव बोले, हम सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो दोस्तों, महाभारत हुआ और सारे कौरव मारे गए। तो कहने का तात्पर्य है, जो ज्ञान ध्यान की बात न माने तो उनके लिए शस्त्र है। श्री कृष्ण को क्यों पूजा जाता है? शस्त्र था। राम को क्यों पूजा जाता है भारत में? भारत का आदमी बहुत डरपोक है, बहुत अज्ञानी है। कितने भी FIR कर लो, बात सत्य कह रहा हूं। यहां जिससे डरते उसी को पूजते, बुद्ध को क्यों नहीं पूज रहे? डर लगता है, डर। मैंने देखा है, हमारी मम्मी भी कौआओं को खिलाती थी कनागतों में। क्यों? कौआ से टकरा कर तो देखो खोपड़ी फोड़ देता है। और सर्प को भी पूजाता था, नागपंचमी में एक छुट्टी भी होती है, क्योंकि जान से मार देता है। कबूतर को कोई ना पूजता। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, शनि देवता की बड़ा डर लगता है। शनि देव, अरे 7 दिन जिससे डर लगता है उसी को पूजा जाता है। ध्यान रखो, ये बड़ी कटु बात कह रहा हूं मैं। देखिए, महाभारत बहुत ज्ञान की बात दे रहा है, गीता बहुत, लेकिन आपको समझना है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं है। दबिए मत। योगी जी कहते हैं, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। 112 नंबर कॉल कर दीजिए, किसी से कोई मत दबिए। अगर रोटी नहीं मिली कॉल कर दीजिए। योगी जी रोटी भी भेज रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, वो तो सब कुछ दे रहे हैं। राजा का, हमारा तो राजा पिता होता है। और मेरे पापा कह के मरे, कोई किसी का नहीं होता। ध्यान रख लेना, जीते जी दबना मत। मरने के बाद में मेरी बॉडी को कोई जलाएगा, दफनाएगा, मुझे क्या मतलब, पर मुझे क्या पता। जीते जी। और ध्यान रख लो, मेरी मम्मी 9 दिन लौंग के जोड़ा पे भूखी रह लेती, व्रत रखती थी। अगर 9 दिन तक भी रोटी न मिले, घबराइए मत। ये एक चित्र भाषा है। मिल जाए तो ईद, नहीं तो रोजा, लेकिन डाउन मत होना दोस्तों। संघर्षी जीवन है। योगी से देखो, मोदी जी को देख लो, 370 धारा हटाई दी। शक्ति की पूजा है। कश्मीर में डले मारे जाते थे आर्मी के ऊपर, आज कहां गए वो? शक्ति की पूजा है। मरते दम तक, अंतिम सांस तक डरना मत दोस्तों।
हमारे रामकृष्ण सब ने यही तो कहा है, जब तक आप बीमारी को देख लो, अगर बीमारी आ जाए 98% ऑक्सीजन है, व्यायाम प्राणायाम करो, कैंसर भी ठीक हो जाता है। प्लेट डाउन हो जाए, प्लेट जो है लीवर का रोग है, हरी सब्जियां खाइए, डाउन मत होने दीजिए। हार्ट डाउन हो जाए, चुकंदर खाइए। मैं तो डॉक्टर हूँ, सारी बातें फ्री में बता रहा हूँ आपको। 60+ हूँ, आपके सामने कोई दवा नहीं खा रहा, कोई दवा नहीं खा रहा, देख लो। ये योगियों की बात है, योगी बनना तो आपके हाथ में है। बाबा रामदेव ने एक सत्ता उखाड़ के ही फेंक दी, योगी था, राजा योगी अग्नि जल। तो आप ज्यादा कुछ नहीं बन सकते, योगी तो बन जाओ। देख लो आदित्यनाथ योगी को, तो आप योगी बनना। योग में तो कुछ नहीं करना, आत्मा और परमात्मा को जोड़ना है और शरीर से बलिष्ठ हो गए। आपके बच्चे भी आपको दबा नहीं सकते। क्यों? कि खाट में पड़े रहोगे तो पानी भी नहीं कोई देगा, प्यासे मर जाओगे। और जब योगी हो गए न, अंतिम सांस तक योग करिए। निर्जला एकादशी आती है, 24 घंटे जल भी नहीं पिया जाता। ये योग की तो शिक्षा दी जा रही है। और सबको मरना है तो डरना किस बात का? बुद्ध कहते हैं अपने से बड़ा किसी को मत मानना, हम स्वयं हैं, स्वयं। क्यों स्वयं भी हूं, हमारे अंदर ही अहम ब्रह्मास्मि है, महापुरुषों ने कहा है। कहने का तात्पर्य है डरने की कोई बात नहीं है। हम प्रकृति से पैदा होते हैं, प्रकृति में मर जाते हैं। आत्मा कहती है, गीता कहती है आत्मा तो अजर अमर है और शरीर मरा हुआ ही है। यह तो संयोग है, प्रकृति और आत्मा का कोई लेना ना नहीं है। और एस.एन. गोयनका कहते मरने का मतलब है प्रमोशन हो जाना, मरता कुछ नहीं है। विज्ञान में पढ़ाया गया है, आप पानी को जलाइए, भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा कर लीजिए, बर्फ बन जाएगी, बर्फ को गर्म कर लीजिए, फिर पानी बन जाएगा। ये तो एक परिवर्तन है, रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है। ये क्रियाएं तो होती रही हैं और होते रहेंगे। न जाने हमने कितने बार जन्म लिया है, आगे भी लेंगे। क्यों? आत्मा को आज तक कोई नहीं काट सकता, काट पाया है। आत्मा अजर में अमर है। जय हिंद, जय भारत।